दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ आदतें आपकी किडनीज के लिए उतनी ही ज्यादा हार्मफुल होती हैं जितना कि डायबिटीज के मरीजों के लिए पेट भर के शुगर खा लेना। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पेट भर के शुगर खा लेना शुगर्स वालों के लिए कितना घातक हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, नेशनल किडनी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो 10% एडल्ट पॉपुलेशन किडनी की प्रॉब्लम्स को लेके, किडनी की डिजीज को लेके दोस्तों सफर कर रहा है और ये नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये कहूं दोस्तों, इसका मुख्य कारण क्या है तो वो वेड लाइफ स्टाइल, बुरी आदतें। दोस्तों, ऐसी आदतें जिसका प्रयोग हम डेली दिन प्रतिदिन करते हैं और उन्हीं आदतों की वजह से हमारी किडनी की प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही है। तो आज हम उन 9 हैबिट्स के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो जाने अनजाने में हम किडनीज के लिए घातक हो सकती हैं। तो दोस्तों, जिनको जानना समझना एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। आप हेल्दी भी हैं तब भी आपको इसको जरूर समझना चाहिए। आपको बुढ़ापे तक आपकी किडनीज को बिल्कुल हेल्दी रखा जा सकता है और इस तरह की प्रॉब्लम्स से बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सारी हैबिट्स के बारे में। हमने जाना दोस्तों कि किडनीज की 9 ऐसी हैबिट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हम एक एक चीज को बताएंगे दोस्तों जो हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहली चीज जो किडनीज को नुकसान पहुंचाती है दोस्तों, वो है दोस्तों हाई सॉल्ट इंटेक। नॉर्मल मात्रा में तो हम सब इंटेक करते हैं दोस्तों नमक को, बट जो है दोस्तों, नमक की अगर ज्यादा आदत है आपको खाने की तो आप समझिएगा कि आप अपनी एक बुरी आदत से गुजर रहे हैं और आप अपनी किडनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से घर में लगा आरओ आपके पानी को लगातार रात दिन फिल्टर करता रहता है और हमको शुद्ध पानी देता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी किडनीज अगर एक्स्ट्रा कोई व्यक्ति अगर सॉल्ट खाता है, नमक खाता है, तो उसको एक्स्ट्रा एफोर्ट लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा जो है उस पर प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो एक्स्ट्रा वर्क होता है किडनी का वो ज्यादा बढ़ जाता है। किडनीज ओवर टाइम वर्क करती है, ज्यादा काम करती है, जिसकी वजह से उनकी जो एफिशिएंसी है दोस्तों, जो काम करने की क्षमता है वो कमजोर होने लगती है। रिसेंट रिसर्च ने बताया दोस्तों कि हाई सोल्ट इंटेक से किडनी डिजीज का जो रिस्क है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ज्यादा नमक खाना हमारे लिए कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, हमारी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा नुकसान देवा है। तो एक्स्ट्रा सोल्ट डालना चाहें तो दोस्तों, हाई सोल्ट वाला जो प्रोसेस फूड है या फिर और भी अदर से जितने भी प्रोडक्ट होते हैं जिनमें खासकर नमक का ज्यादा यूज किया गया है, तो आप इसको पूरी तरीके से अवॉइड करिएगा और अपनी किडनी की हेल्थ को समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। और आप इस छोटी सी आदत से आप अपनी किडनी को बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं। सिर्फ ये सोचने वाला एक सेकेंड है दोस्तों, जब भी आप इस तरीके के खाने को ग्रहण करें या इस तरीके के खाने को खाएं तो आप एक सेकेंड अपनी किडनी किडनी के लिए लाइफ टाइम के लिए जो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है उस तरफ जरूर देख लेना, एक सेकेंड जरूर सोच लेना, तो आप आई एम श्योर कि आप उससे बचेंगे। दूसरी बुरी आदत के बारे में बताएंगे दोस्तों जो अक्सर लोग करते हैं और हमने अक्सर देखा है, कम पानी पीने की आदत। ट्रस्ट में दोस्तों, बहुत ही कॉमन आदत है। इमेजिन कीजिएगा आप किडनीज वो जो सुपर हीरोज हैं जो दुनिया को एलियंस के हमले से बचाना चाहती हैं, लेकिन अगर आप इन सुपर हीरोज को उनकी स्पेशल फ्यूल ही ना मिल पाए दोस्तों, जाहिर सी बात है वो कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम पानी नहीं पीते हैं, ठीक से आप पानी नहीं पिएंगे तो किडनीज जो कमजोर होगी, किडनीज दोस्तों आपको दोस्तों उसका जो मेन काम है वो यही रहता है, वो टॉक्सिन्स को फिल्टर करने का, आउट करने का काम करती है। उसके लिए इनको पानी पीने की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा, जिस प्रकार से हमें फोन चार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों हमें सेल्फ भी चार्ज करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, जिस तरीके से हम अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसकी इंपोर्टेंस को समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें खुद को भी चार्ज करने की आवश्यकता है। तो उसको चार्ज करने के लिए हमें पानी पीना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप पानी को इग्नोर करें, प्यास लगने पे भी आप उसको ना पिए, तो जस्ट रिमेंबर आप अपनी किडनीज को इग्नोर कर रहे हैं। पानी कम पीने की आदत से आप दोस्तों, कुछ लोग पेन किलर, एक इसके अलावा और अलग आदत रहती है लोगों की, मैंने बहुत देखा है, वो पेन किलर ज्यादा खाने की आदत होती है। मैंने अक्सर देखा है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को वो बात बात पे पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो जान लीजिए आपकी ये आदत बिल्कुल किडनीज को नापसंद है, किडनीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ज्यादा पेन किलर्स लेने से किडनीज के जो टिश्यूज हैं दोस्तों वो डैमेज होने लगते हैं। और दोस्तों, जिस तरीके से हम लाइफ थ्रोइंग सेंड, हम अगर ये बात करें, कोई इंजन है, अगर इंजन के अंदर मुट्ठी भर के मिट्टी डाल देंगे तो वो खराब हो जाएगा। और इसी प्रकार से दोस्तों हम केमिस्ट के पास जाके बिना प्रिस्क्रिप्शन के बहुत सारा ढेर सारा पेन किलर खा जाते हैं। तो दोस्तों, ये स्मॉल पिल्स के पीछे जो छुपा हुआ एक टॉक्सिन्स है, जो जहर है, वो हमारी किडनीज को डैमेज का रिस्क और इसको बढ़ा देता है। कभी कभी दोस्तों इस तरह के पेन किलर्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी नहीं लेना चाहिए दोस्तों। अगर हमें ज्यादा ही जरूरत है तो डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार ही हमें पेन किलर्स लें। पेन किलर्स के बारे में तो मैं ये कहूंगा दोस्तों,
आज के समय में अगर इंडिया में सबसे ज्यादा अगर पेन किलर बिकता है तो मैं यही कहूंगा कि उसमें उसमें अगर उसका रेशो लगाया जाए तो मैं समझूंगा दोस्तों कि हम 100% पर्सन में से 80% पर्सन को हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो पेन किलर्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के खा जाते हैं। बड़ा गंभीर सवाल है दोस्तों, सोचने की बात है। तो इसकी इसकी जो हैबिट है दोस्तों हमें बिल्कुल दूर करना चाहिए। दोस्तों नमक खाने से किडनीज को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों इसके अलावा मीठा खाने से भी हमें किडनीज को नुकसान पहुंच सकता है, किडनी हमारे खराब हो सकती है। एक्सेसिव शुगर इंटेक से क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, हमारे ब्लड शुगर्स में बढ़ जाती है, और जो लीडिंग कॉज है वो किडनी डिजीज भी पैदा कर सकता है। तो हमें ज्यादा शुगर खाना भी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से दोस्तों किडनी डिजीज होने का जो रिस्क फैक्टर्स है वो ज्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों शुगर अगर हम ज्यादा खाएंगे तो ब्लड को फिल्टर आउट करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे इसी की वजह से उसकी जो फंक्शनिंग पावर है वो कम होती चली जाएगी। तो हमने जाना दोस्तों हमें पेन किलर नहीं खाना है, हमें सॉल्ट कम खाना है, हमें दोस्तों शुगर भी कम खाना है। इसलिए आप चाहें तो दोस्तों किडनी को सही काम करती रहें और बुढ़ापे तक अच्छे से काम करते रहें। शुगर को कम ही खाना चाहिए और बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए दोस्तों। तो वो नेक्स्ट बैड हैबिट के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, स्मोकिंग। स्मोकिंग एक ऐसी हैबिट है दोस्तों, शायद आपने फिल्मी हीरोज में उनको सिगरेट पीते हुए सीख लिया होगा, लेकिन दोस्तों लाइफ में सब कुछ जो फिल्म नहीं होती, वो स्मोकिंग की जो आदत है वो किडनीज को खराब कर सकती है। आप मूवी देख के बेशक उसको आपने स्टार्ट किया है, मगर मूवी में वो एक समय के लिए दिखाया गया है, मगर आप लाइफ टाइम उसको करते हैं तो वो आपके लिए तो आपके ऑल ओवर हेल्थ के लिए तो बहुत ज्यादा खराब है। एक रिसर्च के हिसाब से दोस्तों स्मोकर्स की किडनीज के जो ब्लड का फ्लो होता है वो काफी कम हो जाता है, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो भी काफी स्लो हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली किडनी फंक्शंस दोस्तों कंप्रोमाइज हो सकता है। अगर आप अपनी किडनीज को जेनुअली अगर जिंदा चाहते हैं दोस्तों, हाई क्वालिटी फ्यूल दीजिएगा। लो क्वालिटी फ्यूल या लो क्वालिटी की हैबिट्स जो आपके पास है दोस्तों, जो आपने पाल रखी है उसको दूर करिएगा और आप हेल्दी रखिए रहिएगा दोस्तों। कुछ स्मोकिंग और कुछ तरह के अल्कोहल का ज्यादा सेवन करने से किडनी खराब होना लाजमी है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों डॉक्टर साहब आप तो बहुत कम लेते हैं, एक दो पैक ही लेते हैं, हम तो बहुत कम लेते हैं, एक दो पैक ही लेते हैं, तो क्या चलता है? तो बट क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, थोड़े थोड़े के चक्कर में कई बार इतना ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर जाते हैं कि एक्सेसिव अल्कोहल कंसल्ट करने में दोस्तों किडनी के ऊपर डायरेक्ट उसके ऊपर जो बर्डन आता है, जो वजन आता है, किडनीज को एक्सेसिव फ्लूइड और एक्सेसिव टॉक्सिन्स फिल्टर करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों, वर्कलोड किडनीज के ऊपर पड़ता है, जिससे किडनी कमजोर होने लगती है। दोस्तों किडनीज के साथ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं तो दोस्तों ड्रिंक्स को बंद करिएगा, ड्रिंक करना बिल्कुल छोड़ दीजिएगा दोस्तों। और आलस और आराम भरी एक और लाइफ लोग बहुत सारे लोगों की आदत है, उनके अंदर आलस रहता है, वो आराम भरी लाइफ को जीना चाहते हैं, ये भी किडनीज के ऊपर बहुत बुरा असर डालती है। ये गलत आदत अक्सर लोगों में देखी गई है। किडनीज को हेल्दी रखने के लिए आप जिम जाकर घंटों घंटों दोस्तों वेट्स उठाने में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक जस्ट छोटा सा वॉक, छोटा सा स्ट्रेचिंग, अगर आप योगा भी कर रहे हैं दोस्तों बहुत थोड़ी देर के लिए, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप थोड़ा थोड़ा बहुत चल लिया करें, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे, मूवमेंट करते रहे, एक ही स्थान पे एक ही आसन पे नहीं बैठना है। किडनीज को वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकालिएगा। काउच पोटेटो मत बनिएगा दोस्तों, एक्शन हीरो बनिएगा। और ट्रस्ट में किडनीज को विल थैंक दोस्तों। एक और हैबिट्स होती है जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा, कैफीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से किडनीज के ऊपर जो निगेटिव इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। कैफीन मेनली पाया जाता है दोस्तों चाय के अंदर और कॉफी के अंदर। हमने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो चाय और कॉफी के इतने ज्यादा आदी हो गए हैं कि उन्हें दिन में खाना मिले या ना मिले, मगर चाय कॉफी टाइम पे मिले। तो एक्सेसिव दोस्तों अगर हम इसका पिएंगे तो ये हमारी किडनीज को नुकसान पहुंचाएगा। लॉन्ग टर्म से दोस्तों किडनी डैमेज का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो थोड़ी बहुत चाहे तो आप ले सकते हैं, और अगर दोस्तों इसको अवॉइड करें तो वेरी वेल, आप थोड़ी बहुत चाय या कॉफी ले सकते हैं। आप दिन भर में अगर हम बात करें दोस्तों 1 से 2 कप काफी है। इसके अलावा बहुत सी जो क्रॉनिक कंडीशंस हैं दोस्तों, जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं, क्रॉनिक कंडीशंस जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये किडनीज को बहुत जल्दी खराब करते हैं। तो चलिए एक बार दोस्तों हम समझ सकते हैं, इंजन ऑयल आप अपने दोस्तों बहुत टाइम से अगर उसको नहीं बदला है, इंजन ऑयल के ना बदलने से आपका इंजन खराब हो जाएगा, सीज हो जाएगा। इन कंडीशंस में मैनेज नहीं करेंगे दोस्तों, इनकी दवाइयां नहीं लेते हैं, चाहे वो किडनी से जुड़ी हो या फिर ब्लड प्रेशर की, तो आपको चाहिए कि इसके लिए आपको दवाई खाना आवश्यक है। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है कि अगर हम बीपी की दवाई लेंगे तो उसकी हमें आदत पड़ जाएगी।
या शुगर की आदत, मेडिसिन लेंगे तो शुगर की आदत हो जाएगी। इस बात को कान खोल के सुन ले दोस्तों। आप कोई सी भी दवाई लें, उसकी आदत नहीं होगा, बल्कि आप उसकी खाने की वजह से आप हेल्दी रह सकते हैं और आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, और आपके जो किडनी डिजीज जो होने के रिस्क है वो भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इतने सारे सॉल्यूशन, इतनी सारी चीजों को समझने के बाद दोस्तों, अब मैं आपको बताता चलूं कि इन सारी चीजों का प्रॉब्लम्स क्या है, इन सारी चीजों का सॉल्यूशंस क्या है। तो इन आदतों को हमें बदलना बहुत जरूरी है, यही इसका सॉल्यूशन है। बदलने का मतलब है दोस्तों, आप अपनी आदतें मॉडिफाई कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप ज्यादा सोल्ट ले रहे हैं, ज्यादा शुगर खा रहे हैं, तो उनको दोस्तों आप एक काउच पोटोटो बने जा रहे हैं, हर समय बैठे रहते हैं, तो थोड़ा उठिएगा और एक्सरसाइज करिएगा दोस्तों। फिर एक बॉडी के अंदर दोस्तों जो अलग से जो बेहतरीन जो चीजें मिलेंगी, वो इसको एक्सरसाइज के बाद ही मिलेंगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किडनी डिजीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप अपने डॉक्टर से खासतौर पे कंसल्ट जरूर कीजिएगा। और मैंने जो आपको ऑल ओवर्स जो आदतों को बताया, उनको जरूर आप अपने लाइफ के अंदर शामिल कीजिएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, अपनी किडनीज हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ जाना। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से कुछ अपनी किडनीज हेल्थ के लिए अच्छा कर सकें। किडनीज हेल्थ हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं जिनको जानना हमें बेहद ही जरूरी है कि हमें हेल्दी रहने के लिए, हमें अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें कौन सी रेमेडी को यूज करना है। तो दोस्तों, उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो अलग से बना के दे दूंगा। आप उस रेमेडीज को यूज करके आप अपनी किडनी को हमेशा के लिए अच्छा रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।